हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आज एग्जांपल लेने वाले हैं वो डीके गोयल से इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 2.32 है। सेम इसी पैटर्न का आपको एग्जांपल टीएस ग्रेवाल से भी मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 2.8 पे। तो जिन लोगों के पास बुक हैं डीके गोयल वो पहले क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, एक बार वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2.32 पे इलस्ट्रेशन नंबर 16 में क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एक्स और वाई दो पार्टनर है, बेसिकली उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1:2। जैसा कि मैंने बोर्ड पे उतार भी लिया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। उसके बाद लिखा हुआ उनका जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज है। कैपिटल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने वाले हैं, तो कैपिटल का हमारे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन ऑफ रुपीज 1,60,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। अब अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स और वाई दो पार्टनर थे जिन्होंने फर्म को लोन दिया है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि फर्म ने एक्स और वाई दोनों से लोन लिया है और वो डेट कब है, 1 अक्टूबर 2018 को। लोन का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज और 60,000 रुपीज। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, 6% पर एनम का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। किसको करेगी, एक्स एंड वाई को। दो निकाल लेते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट कितना आने वाला है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट निकालना बहुत इजी है, 6% निकालना है तो 6% निकाल लिया। लेकिन अभी क्या होता है, पर एनम होता है, लेकिन हमारे पास पूरे एनम का इंटरेस्ट पे करना है नहीं, क्योंकि लोन कब लिया है इन्होंने, 1 अक्टूबर 2018 को फर्म ने लोन लिया है एक्स और वाई दोनों से। तो 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। यानी जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की वो 6 मंथ के लिए करेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग इनटू 6/12 निकालेंगे इसके लिए और 6/12 इसके लिए, क्योंकि दोनों ने सेम डेट पे क्या किया है, फॉर्म को लोन दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो इसका अमाउंट तो आ गया 3,000 रुपीज और दूसरे का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका अमाउंट आ गया 1,800 रुपीज। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आ चुका है 3,000 रुपीज कंपनी पे करेगी एक्स को और 1,800 पे करेगी इसको, वाई को। अब इसमें जो भी केसेस हैं वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग निकाल चुके हैं। पहला केस बोल रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज 12,000। यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो केस नंबर फर्स्ट हमने यहाँ लिख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। मैंने आपको कल भी समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसको कहां से चार्ज करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट 12,000 रुपीज और ये प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट। अब क्या करोगे, अब मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो या फिर लॉस हो। तो कर लेते हैं पहले चार्ज। तो 12,000 रुपीज में से कंपनी को इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना है एक्स एंड वाई दोनों को। पहले वाले का अमाउंट कितना है, 3,000 रुपीज, दूसरे वाले का अमाउंट निकाला था 1,800 रुपीज। यानी कंपनी पहले इन 12,000 रुपीज में से 3,000 एंड 1,800 4,800 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो मैंने आपको समझाया था कि एप्रोप्रिएशन करने से पहले अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होने वाले हैं तो पहले उसको माइनस करोगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसको किस में ट्रांसफर करोगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या करोगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कहां से क्लोज होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही इस प्रॉफिट का क्या होने वाला है, एप्रोप्रिएशन होने वाला है। तो कर लेते हैं इस अकाउंट को क्लोज। अकाउंट को क्लोज करना सिखाया था, दोनों का टोटल 12,000 रुपये लिख लेता हूं, लेकिन इसके टोटल में से माइनस करोगे कितना बचेगा, 7,200 रुपीज। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा किसमें,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है। तो इसको इधर से ट्रांसफर कर लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पोस्टिंग करना आती है ना, जिस अकाउंट से बेसिकली ये ट्रांसफर हो रहा है उस अकाउंट का नाम हम लोगों ने लिख लिया। अमाउंट आ गया 7200। अब इस अमाउंट है यानी 7200 रुपीज का हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है, पार्टनर का कमीशन माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे पास और आइटम नहीं है, तो इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं और ये 7200 रुपीज को दोनों पार्टनर में क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई। अब रेशो क्या है बेसिकली हमारे पास 1:2 का रेशो है, तो इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करोगे। एक्स का तो आएगा कितना 2400 और वाई का कितना आएगा 4800। तो ये प्रॉफिट हम लोगों ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग केस नंबर सेकंड की। सेकंड वाले केस में बोल रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹3000 रुपीज, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अब कितना है 3000 रुपीज। तो केस सेकंड में आगे लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसका अमाउंट कितना गिवन है 3000 रुपीज। अब क्या करना है, मैंने आपको समझाया था वैसे में जो पेमेंट करना है वो 3000 और 1800 का करना है। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है वही 4800 रुपीज, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्या है कम है। लेकिन जैसा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो या कम हो, तो भी हमें एक्स और वाई को इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट पे करना ही करना पड़ेगा। तो टोटल कितना पेमेंट करना है 4800 का। अब अकाउंट कैसे क्लोज करोगे, अब इधर का टोटल दिख रहा है ज्यादा, इधर का दिख रहा है कम, तो क्या करोगे इस अकाउंट को क्लोज कर लोगे। दोनों का टोटल लिख लिया मैंने, ज्यादा 4800 था तो दोनों तरफ लिख लिया। अब इधर ऑलरेडी 4800 है, तो डिफरेंस अमाउंट किधर आएगा इस तरफ। अमाउंट कितना हो गया 1800 रुपीज। अब क्या करोगे, ध्यान रखना जैसे मैंने इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे वो काम नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या हो रहा है अब लॉस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में लॉस हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होने वाला है, लेकिन बिना एप्रोप्रिएशन बनाए इस लॉस को यहीं पे एक्स और वाई में आप लोग क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो निकाल लेते हैं 1800 रुपये को फिर डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 2:1 में सॉरी 1:2 में निकाल लोगे 1/3 और 2/3। अमाउंट कितना आएगा इसको डिवाइड कर लेना 600 और 1200 रुपीज। अब क्या करेंगे, अब केस नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड केस बोल रहा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹7,500 रुपीज, यानी क्वेश्चन में अब जो गिवन है वो लॉस गिवन है। तो क्या करोगे, लॉस किस तरफ आएगा, ध्यान रखना लॉस हमेशा डेबिट आता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट आता है। तो इन दोनों केसेस में प्रॉफिट गिवन था तो उस अमाउंट को मैंने क्रेडिट साइड लिखा था। यहाँ क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो लिखोगे 2 नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट, अमाउंट है हमारे पास कितना 7,500 रुपीज। अब वापस क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये तो प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। एक्स और वाई के अकाउंट में लिखोगे 3,000 रुपीज एंड आएगा 1,800 रुपीज। टोटल लिख लेते हैं 4,800। अब उधर कोई टोटल दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो दोनों अकाउंट पहले क्लोज कर लेते हैं। 12,300 रुपये आ गया, उधर कुछ भी टोटल लिखा हुआ नहीं है तो उधर भी लिख लो 12,300 रुपये। अब क्या करोगे, अब जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन में दोबारा नेट लॉस हो गया तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ये लॉस यहीं से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। किस रेशो में ट्रांसफर करोगे इसको, वही 1:2 के रेशो में ट्रांसफर करना है। तो 12,300 रुपये को ट्रांसफर कर लो, 12,300 रुपये को 1:3 और 2:3 में, 3 4 12 और 3 1 3, 4100 आ गया किसका एक्स का लॉस, और y का जस्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट का डबल है इसका 1:2, तो इसका डबल कर दो, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4100 का डबल करो 8,200 रुपीज, इसका टोटल भी हम लोगों ने लिख लिया है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बार मैं वापस समझाता हूं, केस में प्रॉफिट चाहे कोई सा भी है, पहले केस में प्रॉफिट 12,000 था,
दूसरे में 3000 था और तीसरे में प्रॉफिट के लॉस था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें भी प्रोवाइड करवाया, इसमें भी प्रोवाइड करवाया और इसमें भी प्रोवाइड करवाया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले तो आपको प्रॉफिट या लॉस को नहीं देखना है, उस एक्सपेंसेस को प्रोवाइड करवाना ही करवाना पड़ेगा, वो भी कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसका अपोजिट पढ़ने वाले हैं। अभी फर्म ने क्या किया, पार्टनर से लोन लिया था और इंटरेस्ट का पेमेंट इसको किया था। कल इसका अपोजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि फर्म ने अब लोन दिया है किसको, पार्टनर को, और फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव कर रही है। तो कल हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आज हम लोगों ने इंटरेस्ट और लोन को क्या किया है, डेबिट किया है, क्योंकि वो इनकी क्या हो जाएगी, फिर फर्म की इनकम हो जाएगी। तो इस केस को हम लोग अपने आने वाली कल वाली क्लास में अच्छी तरह पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले क्लास में।